फास्टैग में धोखाधड़ी हो रही है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI सख्त हो गया है। NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को अल्टीमेटम दे दिया है कि बैंक अपने सिस्टम में मौजूद हर एक फास्टैग के व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की तुरंत जांच करे और उसमें फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये किस तरह के फर्जीवाड़े की बात हो रही है? फास्टैग में क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? सरकार ये कदम क्यों उठा रही है? और अगर आपके नंबर में या फिर आपकी गाड़ी के लगे फास्टैग में फर्जीवाड़ा है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने बैंकों को साफ साफ कह दिया है कि अब वो फास्टैग में ढील नहीं कर सकते हैं। बैंकों को आदेश दिया गया है कि वो तुरंत उन सभी गाड़ियों के वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करें जिसे उन्होंने फास्टैग जारी किया है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि फास्टैग में गाड़ी का नंबर गलत है या वो सरकारी रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है तो उस टैग को बिना पूछे तुरंत बंद यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दरअसल NHAI ने ये कड़ा कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है जिसमें पाया गया कि टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर्स जो नंबर पकड़ रहे हैं वो गाड़ी की असली नंबर प्लेट से अलग है। जब कोई गाड़ी टोल से निकलती है तो वहां लगी मशीनें नंबर पढ़ती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के साथ ऐसा पाया गया कि फास्टैग पर रजिस्टर नंबर कुछ और था और उस गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट पर लिखा हुआ नंबर कुछ और था, यानी कि वो अलग अलग थे। यानी कि ये लोग फास्टैग में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो किसी और फास्टैग नंबर से अपनी गाड़ी को टोल से पास करवा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार का मानना है कि इस तरह की गड़बड़ी से न केवल सरकारी रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है बल्कि ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। जांच में ये भी पाया गया है कि डेटा मिसमैच सबसे ज्यादा उन पुराने वाहनों में या फास्टैग में है जो वाहन डेटाबेस के साथ ऑटोमेटेड तरीके से जुड़ने से पहले जारी किए गए थे। उस समय सारा काम मैनुअल होता था जिससे गलतियां होने की गुंजाइश ज्यादा रहती थी, लेकिन अब सरकार इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक बना चुका है। इसलिए अब बैंकों को अपना सारा रिकॉर्ड खंगालना होगा और उन सभी नंबरों की जांच अच्छे से करनी होगी जो फास्टैग से जुड़े हुए हैं। अगर बैंक को जरा सा भी शक होता है कि गाड़ी का नंबर गलत है या उसमें कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है तो उस टैग को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर गाड़ी के मालिक पर पड़ेगा क्योंकि टोल पर पहुंचते ही उनका फास्टैग बंद हो जाएगा। इसलिए यूजर्स को भी सलाह दी गई है कि अगर उनका नंबर और फास्टैग में कोई भी नंबर या फिर कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसे तुरंत उसकी जानकारी अपडेट करा ले, उसे सही करवा ले। लेकिन ये आपको कैसे अपडेट करवाना होगा तो हम आपको बता दें कि आपको पहले ये पता कैसे चलेगा कि आपका फास्टैग नंबर गलत है या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले माय फास्टैग ऐप पर जाना होगा। वहां लॉगिन करके ये चेक करना होगा कि आपकी गाड़ी का नंबर वहां सही दिख रहा है या नहीं। अगर यहाँ पर आपका नंबर गलत है तो उसे ठीक कराने के लिए आपको अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक आपसे गाड़ी की RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और KYC दस्तावेज मांगता है और फिर जानकारी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वाहन डेटाबेस से वेरीफाई कराने के बाद ही वो आपका नंबर अपडेट कर देगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अक्सर हमें पता नहीं होता, कई बार हम अपनी पुरानी गाड़ी का ही फास्टैग यूज करते रहते हैं अपनी नई गाड़ी के साथ और आपको इसे तुरंत चेंज करवा लेना चाहिए। वहीं अगर आपने हाल ही में कोई पुरानी गाड़ी यानी कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो आप पुराने मालिक का टैग कभी इस्तेमाल मत करिए, उसे तुरंत हटवाइए और अपने नाम पर नया टैग लगवाइए, क्योंकि इससे पुराने मालिक के नाम पर ही फास्टैग कटता रहता है जो कि गलत है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।